नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में आपको हम मैप का जो रह गया था वो पार्ट कंप्लीट करवाएंगे। आप इस वीडियो को पुराने वाले वीडियो को जाके देख लें, क्योंकि जब तक आप पुराने वाले वीडियो को नहीं देखोगे तब तक इस मैप का आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त होगा। दोनों वीडियो को बार बार सुनने से आपको केवल मात्र सुनने से आपको मैप में 4 अंक प्राप्त कर सकते हो। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए सीधा चलते हैं टॉपिक के ऊपर। हमने उस दिन पढ़ा था, आपको बता देते हैं, करेला के बारे में हमने पढ़ा था कि करेला खाने से पहले क्या करते हैं, नाटक यानी कर्नाटक, और कर्नाटक के पहले हमने बताया था आपको कि घूमने चले जाएंगे तो गोवा जाने के बाद में बड़ा राष्ट्र के बारे में बोलोगे तो यानी महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद में आपकी रात अच्छी गुजरेगी गुजरात। उससे पहले हमने बताया था यहाँ राजस्थान, और राजस्थान के बाद में हमने बताया था, क्योंकि राजाओं का स्थान है, यहाँ रहना पसंद करोगे, पंजाब हरियाणा जिसका नाम बड़ा उसको जगह कम, जम्मू एंड कश्मीर, और यहाँ पे लद्दाख जिसका नाम छोटा उसको जमीन ज़्यादा। इधर वाले पूरे के पूरे भर लिए थे। अब चलेंगे इस तरफ से भरते हुए, और इधर से अपन भरते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए तुमने करेला खा ही लिया। करेला खाने के बाद में तुम्हें क्या चाहिए, लाडू चाहिए। क्या चाहिए, लाडू चाहिए। तो अब लाडू चाहिए तो लाडू में कौन कौन सी जगह है, तो वो आपको जगह याद करवाते हैं कि आपके पास कौन कौन सी जगह है। तो सुनिए, लाडू कब खाते हो, जब शादी ब्याह होती है तो घर में कौन आएगी, नवेली, नेवली, उसको क्या बोलेंगे, नेवली। और नेवली को दूसरी तरीके से लिखेंगे तो क्या होगा, नेवेली, यानी घर में आई कौन, नई नवेली दुल्हन। कौन आई है, नई नवेली दुल्हन। तुम सबने क्या कहा, मिठाई मांगी, तो उसने कोयल जैसी आवाज़ में, किसकी जैसी आवाज़ में, कोयल जैसी, नागर कोयल, बताओ कैसी आवाज़ में, कोयल जैसी, यानी नागर कोयल। अब इस कोयल को मैंने ऐसा लिखा है, जबकि ये कोयल है क्या, कोयल, नागर कोयल आएगा, आराम से हो जाएगा। कोयल जैसी, मधुर मधुर बोल यानी मुद्राई। कौन सी, मधुराई, मधुर मधुर यानी मुद्राई, यानी मीठी मीठी यानी मद्रास, मीठी मीठी मतलब मद्रास। उसके बाद में क्या बोली, मद्रास का दूसरा नाम क्या है, चेन्नई। मद्रास का दूसरा नाम क्या है, चेन्नई। और मधुर मधुर आवाज में क्या बोली, कल पक्का लड्डू खिलाऊंगी, कल पक्कम। कल पक्कम का मतलब कल पक्का लाडू खिलाऊंगी। और जिसके बाद में तुमने क्या कहा, इग्नोर कर दिया उसको, क्योंकि लाडू तुम्हें पसंद नहीं थे, इसलिए तुमने क्या कर दिया, इग्नोर। इग्नोर मतलब इग्नोर। और उसने कहा तुत्ती कोरिन, तुत्ती कोरिन, केवल तुत्ती कोरिन यानी जुत्ती। जुत्ती क्या होती है, नीचे, क्या होती है, नीचे। और तुमने, उसने बोला सेलम आ जाएगा, मेरी जुत्ती देखी है ना, क्या आ जाएगा, सेलम। और तुमने कहा कोयना बटूर, कोयना बटूर। अब समझ लो, एक बार वापिस से समझेंगे इसी को। हमने कहा तमिलनाडु में क्या था, नई नवेली दुल्हन आई, उससे आपने मिठाई मांगी, और मिठाई मांगते ही उसने क्या कहा, कोयल की आवाज़ में मधुर मधुर यानी मीठा मद्रास बोली, कल पक्का लड्डू खिलाऊंगी। जैसे ही लड्डू की बात आई आपने कहा इग्नोर, यानी इग्नोर कर दिया आपने। क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। इग्नोर से बना इग्नोर। फिर उसने कहा कि जुत्ती यानी तुत्ती यानी जुत्ती, जुत्ती की कोर देखिए ना, स्लैम कर दूंगी सिर को, क्या कर दूंगी, स्लैम। तो आपने कहा कोयना बटूर, कोयना बटूर। ये हो गया आपको तमिलनाडु के पूरे स्थान। अब तमिलनाडु के बाद में कहाँ पे चलते हैं, तमिलनाडु, उसके बाद में आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की जगह देखते हैं क्या क्या है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में क्या क्या देखेंगे, देखिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश में एक विशाखा नाम की लड़की थी। कौन से नाम की लड़की थी, विशाखा। अब विशाखा को किसने देख लिया, विजय ने। किसने देख लिया, विजय ने। विशाखा को किसने देख लिया, विजय ने। तो लोगों ने उसको पटक पटक कर, पटनम, पटक पटक कर क्या कर दिया,
अंधा कर दिया, विजय को क्या कर दिया, अंधा कर दिया और उसके बाड़े में डाल दिया। किसमें डाल दिया, बाड़े में। तो विशाखापट्टनम यानी विशाखा को देखने के लिए उसको क्या करा, पीट दिया। किसको, विजय को। और किसमें बंद कर दिया, बाड़े में। मतलब विशाखा को देखने के चक्कर में विजय को पीट पीट कर कहाँ बंद कर दिया, बाड़े में। और अंधा भी कर दिया, मतलब आंध्र प्रदेश। विजय के बाड़े में कौन रहते हैं, आंधे रहते हैं, आंधे लोग रहते हैं। केवल ये आपको याद कराने का तरीका है, ना कि किसी के बारे में गलत बोलने। चलिए उसके बाद में अपना क्या रहा है, यहाँ पे देखिए तेलंगाना। यहाँ पे क्या रहा है, तेलंगाना। तेलंगाना में देखिए 2-3 जगह है। तेलंगाना, तेलंगाना में देखिए, ये आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना। तेलंगाना में 2-3 चीज़ है। एक तो सिंगरेनी, सिंगरेनी, ये हो गया सिंगरेनी। क्या हो गया, सिंगरेनी। तो किसी ने कहा कि सिंग में यानी सिंगिंग करना। सिंगिंग का मतलब क्या होता है, गाना। सिंग यानी क्या होता है, गाना। आ रहा है गाना। और कब किया सिंग, रेनी में। रेनी यानी बरसात में। किसकी बरसात थी, तेल की बरसात थी। किसकी बरसात थी, तेल की बरसात। मतलब सिंग किया यानी सिंग यानी गाना, रेनी किसकी, तेल की। सिंग रेनी, सिंग रेनी कहाँ है, तेलंगाना में। और किसी ने कह दिया अरे क्या गाना गाएगा, नक्को गुंडा बनेगा क्या, कोट्टा गुंडम, कोट्टा गुंडम। गुंडम शब्द आते याद रखो, तेलंगाना। गुंडम यानी गाना। आजकल के गाने भी गुंडो गुंडो जैसे आ रहे हैं ना, तो इसलिए कोटा गुंडम। उसके अलावा और भी है, क्या है, कोई बताएगा, रामम गुंडम आएगा एक, रामा गुंडम या रामम गुंडम। तो वो भी कहाँ पे है, तेलंगाना। वो भी कहाँ पे है, तेलंगाना। दोनों तेलंगाना में है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। तेलंगाना के बाद में कौन आएगा इधर, उड़ीसा। कौन आएगा, उड़ीसा। कौन आएगा, उड़ीसा। तो उड़ीसा के प्रमुख स्थान देखेंगे। देखो, एक उड़ीसा को अपन ने किससे रिलेट किया था, उड़ने से। उड़ीसा को किससे रिलेट किया था, उड़ने से। तो उड़ीसा को किससे रिलेट किया था अपन ने, उड़ने से। तो कहा था कि जिसका कल्चर सही होगा, क्या, जिसका कल्चर सही होगा वो उड़ेगा नहीं। वो क्या नहीं करेगा, उड़ेगा नहीं। मतलब तलचर, कल्चर का मतलब तलचर। जिसका कल्चर सही होगा वो क्या नहीं करेगा, उड़ेगा नहीं। और उड़ा कौन, दीपक, क्योंकि उसका पारा क्या हो गया था, हाई। पारा दीप, पारा दीप। मतलब पारा क्या उड़ा, क्योंकि दीपक क्यों उड़ा, उसका पारा क्या हो गया था, हाई। और उसने क्या कर दिया था, क्यों हुआ था पारा, क्योंकि मयूर भंज, मयूर भंज। और मयूर क्यों हुआ भंज, भंज यानी टूटना। भंज यानी क्या होता है, टूटना। क्यों हुआ मयूर भंज, क्योंकि वो उड़ा ही नहीं था। मयूर उड़ते नहीं है ना, बहुत कम उड़ते हैं, उड़ते हैं पर बहुत कम। किसी ने कहा बेटा दीपक केवल आपकी गाड़ी को पुट पुट कराने से क्या नहीं होगी, उड़ेगी नहीं। मतलब कोरा पुट पुट करने से ही गाड़ी नहीं उड़ेगी। कोरा पुट मतलब कोरा पुट पुट करने से गाड़ी नहीं उड़ेगी। उड़ेगा मतलब उड़ीसा। फिर किसी ने कहा कि लोगों का केंद्र है, लोगों का केंदु। और झट से किसने, केंदु झर यानी केंद्र से, झट से किसने, राहुल ने। राहुल ने क्या चुरा लिया, केला। राहुल ने क्या चुरा लिया, केला। यानी लोगों के केंद्र से राहुल ने केला उड़ा लिया। मतलब उड़ा लिया यानी उड़ीसा। राहुल ने क्या उड़ा लिया, केला उड़ा लिया। राहुल ने क्या उड़ा लिया, केला उड़ा लिया। और राहुल कहाँ क्यों उड़ाया, क्योंकि वो अपने आप को क्या समझता था, सुंदर। क्या समझता था, सुंदरगढ़। क्या समझता था वह, सुंदरगढ़। देखिए 2-3 बार आप आराम से पढ़िए, आपको याद हो जाएंगे। तो हो गया सुंदरगढ़। तो एक बार वापस से पुनर्रिवीजन कर लेते हैं अपन। नवेली आई घर में ब्याह होते ही, तो उसने मधुर मधुर कोयल की आवाज़ में क्या बोला, मधुर मधुर मिठास में क्या बोला कि कल पक्का लड्डू खिलाऊंगी। जैसे ही लड्डू का नाम आया हमने कहा कि इग्नोर कर दिया। हमने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। फिर उसने कहा कि मेरी जुत्ती, तुत्ती मतलब मेरी जुत्ती। और जुत्ती की कोर कैसी थी, स्लेम थी, स्लेम थी। जुत्ती की कोर कैसी थी, स्लेम। हमने कहा कोई ना बटूर, चल इधर साइड में। उसके बाद में आंध्र प्रदेश। उसके बाद में क्या है, आंध्र प्रदेश। अंधा क्यों हुआ, आंध्र प्रदेश का मतलब अपन ने कहा था कि अंधा।
आंध्र प्रदेश में अंधा क्यों हुआ? क्योंकि विशाखा को देख लिया था उसने। किसने देखा था? विजय ने। किसने देखा था? विजय ने। लोगों ने उसे पीट पीट कर विजय के बाड़े में बंद कर दिया था। किसके बाड़े में बंद कर दिया था? विजय के बाड़े में। तेलंगाना, तेलंगाना में गाना आ रहा है, सिंह यानी गाना, सिंह यानी गाना। एक और आता है सिंगरौली, वो अलग है। रोली का उसको आगे पढ़ाएंगे जब बताएंगे सिंगरौली का। यहाँ पर रैनी यानी बरसात। रैनी किसकी हो रही है? तेल की। किसकी बरसात हो रही है? तेल की। ठीक है। और कोटागुंडम और रामागुंडम दोनों कहाँ पे है? तेलंगाना। उड़ीसा, उड़ीसा में क्या है? तलचर, क्योंकि कल्चर होगा तो उड़ेगा नहीं। परंतु दीपक उड़ा, क्यों उड़ा भाई? उसका दीपक का क्या हो गया था? पारा हाई। दीपक का क्या हो गया था? पारा हाई। मयूरभंज, मयूर क्यों हुआ भंज? भंज यानी होता है टूटना। क्यों टूट गया? क्योंकि मयूर से उड़ा ही नहीं जाता, बहुत कम उड़ता है। उड़ने से उड़ीसा। कोरा पुट पुट कराने से गाड़ी नहीं उड़ती, ये बात किसने बोली? दीपक ने। किसने बोली? ये दीपक ने, कि कोरा पुट पुट कराने से गाड़ी नहीं उड़ती है। और केंद्र, लोगों का यानी झरने के केंद्र में से राहुल ने क्या चुरा लिया? केला। और ले उड़ा, कहाँ उड़ा? भग गया घर पे। राहुल कहाँ उड़ गया? क्यों उड़ा वो? क्योंकि वो सुंदर समझता था अपने को। अपने को क्या समझता था? सुंदर। चलिए इधर से ये हो गए। अब बचा पश्चिम बंगाल। क्या बचा बेटा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल को किस नाम से रिलेट किया था अपन ने? बताइए। कि पंख बगल में से निकले। किस में से निकले? पंख। तो किसी ने कथा सुनाई, मतलब कल किसी ने कथा सुनाई, तो कल कत्ता। कल किसी ने कथा सुनाई। क्या कथा सुनाई? कि रानी के पंख निकल गए। किसके पंख निकल गए? रानी के। और पंख निकलते रानी की हो गई गंजी, रानीगंज। मतलब कल किसी ने कथा सुनाई, कलकत्ता की रानी के बगल में से, यानी पश्चिम में क्या निकल गए? बगल में से क्या निकल गए? पंख निकल गए, इसलिए रानी क्या हो गई? गंजी। रानीगंज कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। बताइए कोई दिक्कत है? उसके बाद में उसने कहा रानी किसकी पूजा करती थी? रानी दुर्गा की। किसकी? दुर्गा की। मतलब दुर्गापुर। दुर्गापुर भी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। दुर्गापुर कहाँ है बेटा? पश्चिम बंगाल में। चलिए इधर के ये हो गए। अपन ने यहाँ तक किया था कवर। चलिए यहाँ तक के। अब इधर के साइड के करते हैं। एक बार फिर वापस से अपन जुड़ते हैं, ऊपर से देखते हैं। देखो अपन ने अब तक कहाँ तक कर लिए? इधर के ये सारे कुछ कर लिए, इधर से ये सब कुछ कर लिए। अब यहाँ से चलेंगे अपन सबसे पहले उत्तर प्रदेश से। कहाँ से चलेंगे? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को अपन ने कहा था उत्तर से। देखो किसी का उत्तर देते हैं ना, वैसे आ रहा है उत्तर प्रदेश। क्या रहा है बेटा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को रिलेट करते हैं। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में अपन पढ़ते हैं कानपुर। कानपुर। वो कहते हैं ना कि कोई उत्तर नहीं देता तो उसको क्या कहते हैं? कि एक कान पे देना, अभी उत्तर आ जाएगा। किस पे देंगे? कान पे। तो क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। फिर उसने कहा कि रोरा, नरोरा। नरोरा मतलब क्यों नहीं रो रहा है? क्योंकि इसने क्या दिया? उत्तर सही दिया। क्या दिया इसने? सही। किसने दिया उत्तर सही? पनकी। पनकी यानी पिंकी। किसने उत्तर सही दिया? पिंकी ने। पनकी। उसके बाद में सबने हर दुआ गंज। हर व्यक्ति ने किसकी दुआ की? कि उत्तर सही जाना चाहिए इस बच्चे का, इस गंजे का। सब क्या जाना चाहिए? छोटे बच्चे को गंजे भी तो बोल देते हैं, ओ गंजो इधर आ। तो हर दुआ, हर ने क्या की? दुआ की कि इसके क्या सही जाने चाहिए? उत्तर सही जाने चाहिए। इस गंजे के उत्तर क्या जाने चाहिए? सही। किस में? परीक्षा में। किस में जाना चाहिए बेटा? परीक्षा में। परीक्षा में क्या जाना चाहिए? उत्तर सही जाना चाहिए। और इस बात के लिए उन्होंने क्या किया? इस बात के लिए उन्होंने जगदीश भगवान से प्रार्थना की। किस भगवान से प्रार्थना की? जगदीशपुर में जाकर। कहाँ पे प्रार्थना की? जगदीशपुर में। कहाँ प्रार्थना की बेटा? जगदीशपुर में। और फिर कहा परीक्षा में कि यही उत्तर आंवला, यही प्रश्न आंवला। आंवला यानी आंवला, यानी जगदीश भगवान ने क्या कह दिया? कि यही प्रश्न उत्तर आंवला। और इसे लखनऊ, लखनऊ, लख लख बधाई हो, लखनऊ। और इन्हें को लिखना है। लखनऊ मतलब इन्हें ही लिखना है। और इसी बात पे कौन आ गया? अवध में। अवध में कौन आए? श्री राम। और कहाँ पे आए थे? उत्तर प्रदेश में। कहाँ आए थे? अवध में। अब बताओ, श्री राम राज्य में कोई चोरा चोरी कर सकता है? मतलब चोरी चोरी नहीं कर सकता। मतलब चोरा चोरी या चोरी चोरा कांड हुआ था ना, ये भी। तो ये भी
कहाँ पे? भगवान श्री राम के अनुपस्थिति में हुआ था। अब नहीं होगा क्योंकि अब भगवान श्री राम वहाँ पे आ गए। और गायों की रक्षा भी कौन करते हैं? भगवान करते हैं, नहीं करते? तो गो रख, गो को क्या करेंगे? रख, पुर में, गोरखपुर। कहाँ पे बेटा? गोरखपुर। इसके बाद में क्या बचा? इलाहाबाद, इलाहाबाद। अब बताओ, और इलाहाबाद का नया नाम क्या है? कोई बताएगा? कमेंट करके बताएंगे आप कि इलाहाबाद का नया नाम क्या है। ये पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश के हैं। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं अपन जल्दी से कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कानपुर, के कान पे एक दूंगा पूरे के पूरे उत्तर निकाल देगा बिल्कुल। कि क्यों नहीं रो रहा? क्योंकि इसने उत्तर दिया। नरोरा में आ रही है ना साउंड की नरोरा। किसने उत्तर सही दिया? पिंकी ने। और पिंकी के लिए सभी ने, हर व्यक्ति ने दुआ मांगी। किसके लिए? गंजे के लिए। हर व्यक्ति ने कि गंजे के उत्तर सही जाने चाहिए। गंजे के उत्तर क्या जाने चाहिए? सही जाने चाहिए, जिससे कि इसके सिर में क्या आ जाए? बाल आ जाए। किस में आने चाहिए उत्तर सही? परीक्षा में। परीक्षा में क्या आने चाहिए? उत्तर। परीक्षा में क्या आना चाहिए? उत्तर। इसलिए सभी ने जगदीश भगवान से क्या की? प्रार्थना की। किससे की? जगदीश से। हे भगवान कि इसके उत्तर सही जाने चाहिए। और भगवान ने क्या कहा? यही प्रश्न आवला। क्या आवला बेटा? यही प्रश्नों का उत्तर आवला। इसे प्रश्नों का उत्तर आवला। फिर उसने कहा लखनऊ, यही लिखना है, यानी लखनऊ। लखनऊ मतलब लिखना है। क्या लिखना है? उत्तर लिखना है। और अवध में कौन आ गए? राम। अवध में कौन आ गए? राम। अब चोरा चोरी होगी क्या? नहीं होगी। कहाँ नहीं होगी? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में, क्योंकि भगवान राम आ गए। भगवान किसके रक्षक है? गो के। किसके रक्षक है? गो के। किसके रक्षक? गोरख। किसके? पुर। और इलाहाबाद, प्रयागराज। अब इसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका क्या नाम है। चलिए, मैंने कहा था यूपी बिहार, यूपी बिहार, यूपी बिहार। अब बताओ बिहार के नाम। बिहार के तो बहुत कम है। मैंने कहा था बिहार में चंपा बहुत है, चंपारण। बिहार में कौन है बेटा? चंपा। और चंपा को तुम्हारी बात ये बुरी लग गई क्योंकि तुम सबने उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारी बातें की थी, इनके तो कुछ बातें नहीं की। तो चंपा को क्या लग गया? बुरा, मतलब बरौनी। और चंपा कहाँ चले गई? गया। चंपा को बुरा लगा इसलिए वो क्या हो गई? गया। बिहार में क्या गया? चंपारण, बरौनी और गया बिहार में आ गया। बिहारी के बाद में बिहार के लोग बहुत अच्छे हैं, झाड़ वाड़ काटने में बिल्कुल शर्माते नहीं है। मतलब आएगा झारखंड। मतलब क्या आएगा बेटा? झारखंड। क्या आएगा? झारखंड। झारखंड। बताओ, झारखंड में चले। अब देखो, हजारी के बाग में झाड़ी झाड़, हजारी के बाग में झाड़ी झाड़। देखो, हजारी के बाग में क्या है? झाड़ी झाड़। और वहाँ से जो लोग निकल रहे थे उन्होंने जयकारा लगाया। झाड़ों के बीच में से कोई निकलेगा तो वो क्या करेगा? चिल्लाएगा। और उसको देखो, बोकारो, बोकारो। बोकारो में साउंड आ रहा है? जयकारो, जयकारो रे जयकारो। कहाँ लगाएगा? झाड़ों में। झाड़ों में क्या लगाया उसने? जयकारो। बोकारो का मतलब जयकारो। और जय से झरिया और जय से ही झारखंड। जय से झरिया और जय से ही झारखंड। बताओ कोई दिक्कत है? उसके बाद में जमशेदपुर, जमशेदपुर। ये हो गया झारखंड। ये क्या हो गया बेटा? झारखंड। उसके बाद में कौन आएगा? मैंने कहा था कितने दिन लगे झाड़ काटने में? 36 दिन। कितने बेटा? 36 दिन। छत्तीसगढ़। अगला क्या है बेटा? छत्तीसगढ़। कितने गढ़? छत्तीसगढ़। गढ़ को दुर्ग बोलते हैं, नहीं बोलते? दुर्ग। तो हमने कहा तुम्हारे कितने गढ़ है? तो उन्होंने बोला 36। कितने दुर्ग है बेटा? 36। और प्रत्येक दुर्ग में कितने गिलास है? बिलास। कितने? बिलास। दुर्ग में कितने गिलास? बिलास में साउंड आ रही है गिलास की? बिलासपुर। कितने बिलास है? 36 है। नहीं, उसने कहा दूसरे ने, अरे ये तो बेला ढीला है। इसने तो क्या है? ढीला आदमी है। मतलब क्या है बेटा? ये ढीला, बेला ढीला। दुर्ग 36 नहीं है कि इनके? ढीला है तो। और उसने ये कहते क्या लिया आया? कोरबा। कोरबा का मतलब समझते हो ना? उसने सेना लिया आया। क्या लिया है बेटा? कोरबा। फिर उसने कहा कि भिलाई, भिलाई इसी में है कि 36 क्या पिला दे से? 36 गिलास इसको शरबत पिला दे। तेरी भिलाई इसमें ही है। किसमें है? कि इसको 36 गिलास क्या पिला दे? शराब पिला दे। शराब नहीं पीते, सॉरी, ध्यान रखिए, इसको क्या पिलाना है? 36 गिलास शरबत पिलानी है। समझ गए? शराब का नाम लेते ही बच्चे खुश हो गए कि सर ने शराब बोल दिया। शराब नहीं बेटा, शरबत पिलानी है। क्या पिलानी है? शरबत। हो गया? ये हो गया तुम्हारा छत्तीसगढ़। अब चलते हैं बीच में क्या बच गया? मध्य में क्या बच गया? मध्य प्रदेश। क्या बच गया? मध्य प्रदेश। चलिए मध्य प्रदेश में
मध्य प्रदेश। चलो भैया, मध्य प्रदेश बहुत ही शानदार। मध्य यानी बीच में, मध्य यानी बीच में। अब शरीर के बीच में क्या है? कमर, और कमर को बोलते हैं कटनी। कमर को क्या बोलते हैं? कटनी। तो कटनी कहाँ है? मध्य में। कटनी कहाँ है बेटा? मध्य में। और किसी ने कटनी पे क्या मार लिया? चुटका, मतलब चुमटा जिसे बोलते हैं। किसी ने कमर पे क्या काट लिया? चुटका काट लिया। तो वो क्या करने लग गया? चिल्लाने लग गया कि मेरी कमर पे क्यों चुटका काटा। तो उसकी मम्मी ने बोला जा बुआ को बोल दे। किसको बोल दे? बुआ को। जा बुआ, जा बुआ को बोल दे भाई। बोलते ना कि मेरे, वो कहेगा उसको कि मेरे कमर पे इसने चुटका मारा, यानी कटनी पर क्या कर लिया? चुटका। तो वो कहेगा जा बुआ को बोल। किसको बोल? जा बुआ को। और मैंने कॉल किया। मैंने क्या किया? कॉल। मैंने क्या किया? कॉल। किसको? बुआ को। बुआ कहाँ थी? पहाड़ियों पे। कहाँ थी बेटा? पहाड़ियों पे। मैं कॉल की, जैसे ही मैंने कॉल किया, बुआ कहाँ थी? पहाड़ियों पे। कहाँ थी बेटा? पहाड़ियों पे। क्या कर रही थी? 7 पूड़ा ले रही थी। क्या पूड़े? पूड़ा। 7 पूड़ियाँ बांट रही थी वहाँ पे। कहाँ पे? पहाड़ियों पे। और जैसे ही 7 पूड़ा लेकर मैं गया तो वो मेरे को बोलती कि नहा ले। नहाने का मतलब घाट पे नहाना है। कहाँ पे नहाना है? घाट पे। बाला घाट। अब बाला घाट, बाला में आ रहा है बालक, बाला में क्या आ रहा है? बालक। और बालक का घाट कहाँ बनाएगा? बीच में। जैसे इधर पुरुषों का घाट, इधर महिलाओं का घाट, और बीच में किसका? बालकों का। देखो बाला घाट। और बीच में, बीच यानी मध्य, बीच यानी मध्य। चलिए, इसके अलावा फिर हमने वहाँ से सिंगरौली, मतलब रोली ओली ली। क्या ली बेटा? रोली। किसके लिए? क्योंकि अमरकंटक भगवान के जा रहे थे। अमरकंटक, अमरकंटक, अमरकंटक जानते हो ना? अमरकंटक यानी, अमरकंटक किसके हैं? क्योंकि बीच में ही क्या रोक रखी है? मध्य में क्या रोक रखी है? अपने जहर को रोक रखा है, इसलिए मध्य में नीलकंठ है। मध्य प्रदेश, बिल्कुल। और उसके बाद हम इंदौर वाले महाराज के दर्शन करने चले गए। कहाँ चले गए? इंदौर। बताइए, मध्य प्रदेश का एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। कटनी, कटनी यानी कमर, कमर कहाँ है? मध्य में। चुटका कहाँ भरते हैं? बीच में। जा बुआ, किस यानी बुआ को बीच में ही बुलाते हैं कि बुआ बीच में आ जा। फिर मैंने बीच में क्या कर दिया? कॉल, मैं कॉल, मैं कॉल किया। और 7 पूड़े, कितने पूड़े लेके गए? 7 पूड़े, क्योंकि बुआ ने बोला था कि 7 पूड़े लेके आना मेरे लिए, मैं पहाड़ियों पे हूँ। और पहाड़ियों पे क्या था? घाट थे। घाट किसके? बालकों के। बालकों के घाट किसके बीच में? 2 घाटों के बीच में, बीच यानी मध्य में। और उसके बाद में हमने रोली ओली ली और कहाँ चले गए? अमरकंट। अमरकंट क्यों है? क्योंकि बीच में ये कंठ है ना, मान लो शिव शंकर भगवान के, तो बीच में क्या रोक रखा है? यहाँ पे जहर रोक रहा है। बीच का मतलब मध्य। और फिर इंदौर। चलिए, इधर से सब हो चुका है। उसके बाद में असम के हैं 2 नाम। असम, असम के क्या क्या है? एक तो डिग बॉय और एक है नामरूप। किसी लड़की ने कहा कि ये लड़का डिग डिग करके चल रहा है। फिर बाद में उसको ऊपर देखा तो उसका नाम पूछा तो वो बोले ओ सम, क्या नाम और क्या रूप है इसका। तो ये हो गया असम के। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। जो क्वेश्चन पूछा था आपसे उसका जवाब ज़रूर दें। इलाहाबाद कहाँ पे है और इलाहाबाद का दूसरा नाम क्या रख दिया गया है, ये कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। देखिए, भारत अपन सामाजिक विज्ञान का पेपर देने कल जाएंगे और कल पेपर देने जाओगे तो उससे पहले आपको मैं बता देता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर वाइज आपके क्वेश्चन बनते हैं उन सब क्वेश्चनों को मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। जैसे भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पे और कब हुआ। भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन जो तुम्हारे मोस्ट है वह है सितंबर 1920 में कलकत्ता में होता। और मैंने कहा था कलकत्ता बच रही थी और वहाँ पे किसी ने कहा कि रानी क्या हो गई? गंजी, क्योंकि उसके बगल में से क्या आ गए? पंख निकल गए। तो मतलब पश्चिम बंगाल। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल। दिसंबर 1920 में नागपुर में हुआ। दिसंबर 1920 में कहाँ पे हुआ? नागपुर में। कहाँ पे हुआ? नागपुर में। और नागपुर का मैंने ट्रिक बताई थी आपको कि नासिक नामक नाग था, उसका राजा कौन था? चंद्र था। कहाँ था? चंद्र था। तो ये सारी ट्रिक आपको मैंने पहले बताई थी और उस ट्रिक के अनुसार आप ये कर सकते हो। उसके बाद में 1927 में कहाँ हुआ था? मद्रास में। कहाँ पे हुआ था? मद्रास में। और मद्रास का अर्थ मैंने बताया था कि मधुर मधुर बोलकर आई थी ना वहाँ पे,
मधुर मधुर बोलकर क्या किया था उसने, तुम्हें कि कल पक्का लाडू खिलाऊंगी, यानी तमिलनाडु में। और 1929 में लाहौर हुआ था। 1929 में क्या हुआ था बेटा, लाहौर हुआ था। उसके बाद में मैंने कहा था कि भारत के राष्ट्रवाद कब से कब हुआ, भारत में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ, तो 1918 से लेकर 1930 के बीच में राष्ट्रवाद की चली थी। सबसे पहले कहाँ चली थी, चंपारण। चंपारण कहाँ है, बिहार में। मैंने कहा था 1917। चंपा कितने साल की थी, 17 साल की, मैंने याद कराई थी। और चंपा क्यों नाराज थी, क्योंकि चंपा को नील पसंद नहीं थी, नील की खेती के विरोध में, क्योंकि उसको कपड़े धोने में जोर आता था और वह नील पसंद नहीं थी डालना, और धो भी देती थी तो नील नहीं लगाती थी क्योंकि। और उसके बाद में कहाँ गई चंपा को कौन लेके आए, तो खेड़ा ले आए। कहाँ ले आए, खेड़ा। और खेड़ा कहाँ है, गुजरात में। कब आए, 1917 में। किसानों के साथ, किसके साथ आए, किसानों के साथ। उसके बाद में क्या मांगने लग गई चंपा, चंपा क्या मांग रही है, कपड़े, किसके, सूती के। कब, 1918 में, मतलब अहमदाबाद में। अहमदाबाद, और अहमदाबाद कहाँ पे बेटा, गुजरात में। उसके अलावा कुछ सत्याग्रह हुए, जैसे अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसको याद करने की ट्रिक मैंने बताई थी, पूरे अक्षरों को याद कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 शब्द है। तो 13 शब्द से हो गया 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, अमृतसर पंजाब में। डांडी मार्च कहाँ हुआ, गुजरात में। कहाँ हुआ, मार्च। और मार्च आ रहा है क्या, तो 12 मार्च 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। इसी टाइम क्या होता बेटा, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। इसके अलावा प्रमुख बांध, आपके जो भी प्रमुख बांध है वो भी मैं यहाँ पे क्लियर करा रहा हूँ। आप एक बार इसको 5 से 7 बार सुन भी लोगे तो कल आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें से सही निकलेंगे। तो सलाला, सलाला कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पे बेटा, जम्मू एंड कश्मीर में। भाखड़ा नागल कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। भाखड़ा नागल कहाँ पे बेटा, हिमाचल प्रदेश में। टिहरी बांध कहाँ है, उत्तराखंड में। टिहरी बांध कहाँ है, उत्तराखंड में। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है, राजस्थान में। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है बेटा, राजस्थान में। सरदार सरोवर कहाँ है, गुजरात में। सरदार सरोवर बांध कहाँ है, गुजरात में। हीराकुंड कहाँ है, ओडिशा में। हीराकुंड कहाँ है, ओडिशा में। नागार्जुन बांध कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। तुंगभद्रा बांध कहाँ है, कर्नाटक में। तुंगभद्रा बांध कहाँ है, कर्नाटक में। ये सारे के सारे बांध क्लियर हो गए। इसके अलावा चलते हैं खनिज में। कहाँ चलते हैं बेटा, खनिज में। खनिज में देखिए, लोहा अयस्क की खदानें, लोहा अयस्क की खदानें कहाँ कहाँ पे है, यानी लोहा कहाँ कहाँ पे मिला उसके, तो मयूरभंज। मयूरभंज मैंने ट्रिक बताई थी कि मयूरभंज क्यों हुआ, क्योंकि वो उड़ा नहीं था। क्यों नहीं हुआ था, उड़ा नहीं था। दुर्ग, दुर्ग यानी कितने दुर्ग है तुम्हारे, 36। कितने दुर्ग है, 36। बेला डीला, मैंने कहा था कि इसका तो बेला ही डीला है, क्योंकि 36 दुर्ग है ही नहीं इनके। क्या नहीं है बेटा इनके, दुर्ग। बिल्लोरी है, क्यों कहते हैं ना कि क्यों बिल्लारी है, नाटक कर रही है, बिल्लारी, बिल्लारी कहते हैं ना कि बिल्लारी है, नाटक मत कर, ज़्यादा बिल्लाए मत, तो बिल्लोरी से आ रहा है बिल्लारी। केंद्र मुख, केंद्र मुख यानी कर्नाटक। केंद्र मुख यानी कुंद्रमुख यानी कर्नाटक। उसके अलावा कोयला की खदान, किसकी बेटा, कोयले की खदान। कोयले की खदान कहाँ कहाँ है, रानीगंज। रानीगंज क्यों, क्योंकि उसके बगल में से पंख निकले थे। पंख कहाँ से निकले थे, बगल में से। बोकारो मतलब जयकारो, कहाँ लगाओगे, झारखंड में, यानी झाड़ों में। झाड़ों में बोकारो यानी जयकारो लगाओगे। तलचर, तलचर का मतलब कल्चर। कल्चर होगा तो नहीं उड़ोगे, कल्चर होगा तो उड़ोगे नहीं। नवेली, नई नवेली क्या खिलाई थी, लड्डू, मतलब तमिलनाडु। क्या खिलाई थी बेटा, तमिलनाडु। उसके अलावा तेल के क्षेत्र क्या क्या है, डिगबोई। डिगबोई कहाँ है, असम में। डिगबोई कहाँ है बेटा, असम में। मैंने बताया था ना कि बॉय डिग डिग करके चल रहा था, उसका नाम फिर रूप अच्छा था, इसलिए उसको ओसम बोला। ओसम यानी असम में। और नाहर कटिया भी कहाँ पे है, असम में। नाहर कटिया भी कहाँ है, असम में। मुंबई हाई, मुंबई हाई कहाँ है, महाराष्ट्र में। मुंबई का हाई कहाँ है बेटा, महाराष्ट्र में। बेसियन कहाँ है, पंजाब में। बेसियन कहाँ है, पंजाब में। कल्लोल कहाँ है, गुजरात में। और अंकलेश्वर महादेव कहाँ पे है, गुजरात में। ये भी सारे ये तेल के क्षेत्र है। उसके अलावा चलते हैं अपन नीचे। विद्युत संयंत्र कहाँ पे है, विद्युत संयंत्र तो थर्मल होता है, एक तो रिक्त परमाणु होता है। थर्मल में कौन कौन से, नाम रूप, ओ का नाम और क्या रूप है इसका, ओसम है। उसके अलावा सिंगरौली, मैंने बताया था रोली खरीद कर कहाँ गए थे, मध्य प्रदेश। कहाँ गए थे, मध्य प्रदेश। रामगुंडम, को राम के जैसे गुंडे गुंडे गाने नहीं गाना है, तो मतलब तेलंगाना। उसके अलावा परमाणु, परमाणु कहाँ कहाँ है, नरोरा। नहीं रो रहा है क्योंकि उत्तर सही दिया था। काकरा पारा, काकरा पारा का मतलब गुजरात। काकरा पारा गुजरात। तारापुर अपन ने स्टोरी समझाई थी, आप महाराष्ट्र की स्टोरी जाके सुन सकते हो, महाराष्ट्र में। कलपक्कम बताया था कि कल पक्का लाडू खिलाऊंगे, यानी तमिलनाडु। सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पे, देखिए
मुंबई है, इंदौर है, सूरत है, कानपुर है, कोयम्बटूर है। मुंबई महाराष्ट्र में है, इंदौर मध्य प्रदेश में, सूरत गुजरात में, कानपुर उत्तर प्रदेश में और कोयम्बटूर कहाँ है, तमिलनाडु में। लोहा और इस्पात के जो संयंत्र है वो कहाँ हैं? दुर्गापुर बताया था पश्चिम बंगाल में, बिल्कुल, क्योंकि रानी जब गंजी हो गई थी किसकी पूजा की थी? दुर्गा माता की। जमशेदपुर झारखंड में, बोकारो झारखंड, भिलाई, आप भलाई इसी में है कि आप 36 गिलास इसको क्या पिला दो? शरबत पिला दो। और विजयनगर, विजय के नगर में सारे से सारे क्या करते हैं? नाटक, मतलब कर्नाटक। स्लैम, जुत्ती कैसी थी? स्लैम थी, तो मतलब तमिलनाडु। इसके अलावा सॉफ्टवेयर पार्क और प्रौद्योगिक पार्क कहाँ है? नोएडा उत्तर प्रदेश, गांधीनगर गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र, हैदराबाद तेलंगाना, बेंगलोर कर्नाटक, चेन्नई तमिलनाडु, तिरुवनंतपुरम केरल, तिरुवनंतपुरम केरल। इसके अलावा तुम्हारे यहाँ पे कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं, इन बंदरगाहों को भी आप मैं क्लियर समझा देता हूँ। कांडला गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, मार्मुगोवा गोवा में, न्यू मंगलोर कर्नाटक में, कोच्चि केरल, तूतीकोरिन तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, पारादीप उड़ीसा, हल्दिया पश्चिम बंगाल। देखिए आप मैप में देखेंगे इनको तो कैसे दिखेंगे, ये रहा, ये गुजरात, गुजरात में कौन सा है? मैंने बताया था अभी, कांडला गुजरात में है। उसके बाद में यहाँ आएंगे, मुंबई महाराष्ट्र में आ गया, फिर गोवा में मार्मुगोवा आ गया, उधर कर्नाटक में कौन सा आ गया? फिर न्यू मंगलोर आ गया, केरल में कोच्चि आ गया, उसके बाद में तमिलनाडु में ये तूतीकोरिन और चेन्नई आ गया, फिर इसके बाद में आंध्र प्रदेश में कौन सा आ गया? विशाखापट्टनम आ गया, उड़ीसा में कौन सा आ गया? पारादीप आ गया, और उस उड़ीसा में कौन सा आ गया? ये ओडिशा रहा, इसमें पारादीप, और ये पश्चिम बंगाल, इसमें कौन सा आ गया? हल्दिया आ गया। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, अमृतसर में कौन सा है? राजा सासी श्री गुरु रामदास जी है। दिल्ली में कौन है? इंदिरा गांधी जी है। मुंबई में कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज है। चेन्नई में कौन है? मीनम बक्कम। और कोलकाता में कौन सा है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो पश्चिम बंगाल में। हैदराबाद में कौन सा है? राजीव गांधी, जो है तेलंगाना में। इसी के साथ आपको अब आपके बच्चे हैं चैप्टर में से, वो बच्चे हैं इधर चावल। तो मैंने बताया था चावल कहाँ पे होंगे? चावल होने के लिए सबसे ज़्यादा क्या चाहिए आपको बताइए? सबसे ज़्यादा पानी की मात्रा चाहिए और सबसे ज़्यादा धूप चाहिए। तो सूरज किधर से निकलता है? पूरब से। तो ये हो गया पूरब, पूरब से सूरज निकल रहा है, इधर पानी भी है। तो देखो यहाँ से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन सब में क्या होगा? चावल अच्छा। इसके अलावा बिहार के लोग बहुत ज़्यादा चावल खाते हैं, इसलिए बिहार में भी चावल होते होंगे। बिहार और उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। देखिए तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, यूपी, बिहार। गेहूँ किधर होते हैं? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे क्या होता है? गेहूँ ज़्यादा होता है। गन्ना कहाँ होता है? गन्ना बताया मैंने, यूपी, महाराष्ट्र, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, कर्नाटक के अलावा तमिलनाडु और बिहार। और कहाँ होते हैं? बिहार। चाय कहाँ होगी? इस साइड में होगी, आसाम, ये रहा आसाम। आसाम के अलावा कहाँ होगी? दार्जिलिंग की पहाड़ियों पे होगी, जायपगुड़ी की पहाड़ियों पे, पश्चिम बंगाल में होगी और तमिलनाडु में होगी, केरल में होगी। तमिलनाडु और केरल में होगी। कॉफ़ी 3 देशों में यानी 3 जगह पे होती है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। यहीं पे रबड़ होता है। रबड़ भी कहाँ होता है? तमिलनाडु, केरल और इसका क्या नाम है? कर्नाटक। इसके अलावा एक जगह और होता है रबड़। रबड़ कहाँ होता है? मेघालय। मेघालय में कहाँ पे? गारो की पहाड़ियों पर। कहाँ पे होता है बेटा? गारो की पहाड़ियों पे। कपास कहाँ होता है? कपास मैंने याद कराया था, इस तरफ होगा कपास, क्योंकि इधर ही ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं। तो कहाँ कहाँ होगा? महाराष्ट्र में होगा, गुजरात में होगा, मध्य प्रदेश में होगा, कर्नाटक में होगा। ये हो गया महाराष्ट्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। यहाँ पे क्या हो गया?